कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र, जिसमें हम 7वां चैप्टर भारतीय अर्थतंत्र, जिसमें हमारा टॉपिक था स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थतंत्र, यानी कि जब ब्रिटिश शासन काल था, अंग्रेजों का शासन काल था, तो किस प्रकार की हमारी अर्थव्यवस्था थी। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब ब्रिटिश शासन काल था तो कुछ हमारे अर्थतंत्र को अच्छे परिणाम प्राप्त हुए और कुछ खराब परिणाम प्राप्त हुए। तो वो परिणाम हम समझ रहे थे। तो उसमें अच्छे परिणाम बताए गए थे। तो जिसमें पहला था रेलवे, यानी कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान रेलवे की स्थापना की गई थी। तो वो एक अच्छा परिणाम था, लाभदायक था हमारे अर्थतंत्र के लिए। दूसरा टॉपिक आता है सड़क परिवहन। तो अंग्रेजों के शासन काल के दौरान 1855 में सार्वजनिक निर्माण विभाग, यानी कि जिसे PWD कहा जाता है, उसकी स्थापना की गई और भारत में सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी ब्रिटिश शासन ने ले ली। 19वीं सदी के अंत तक कुल 2,78,420 किलोमीटर लंबी सड़कें थी, जो बढ़ करके 1943 तक 4,47,105 किलोमीटर हो गई, जिसमें 32% पक्की सड़कें थी और 68% कच्ची सड़कें थी। तो ये अच्छा एक परिणाम है कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान हमारे देश में सड़क परिवहन का विकास हुआ, सड़कें बनाई गई। उसके बाद बैंक। तो सन 1770 में निजी क्षेत्र में बैंक की शुरुआत की गई। 1946 तक जिनकी संख्या बढ़कर के 700 से भी अधिक हो गई और 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि RBI की स्थापना उल्लेखनीय है कि अभी तक रिजर्व बैंक है, जो कि हमारे देश की सर्वोच्च बैंक कही जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। तो वो एक उल्लेखनीय प्रयास है, उल्लेखनीय परिणाम है कि जो हमें ब्रिटिश शासन काल के दौरान प्राप्त हुआ था। और उसके बाद अच्छे परिणामों में आता है सामाजिक ढांचा। सामाजिक ढांचा के अंदर ब्रिटिश शासन काल में एक उल्लेखनीय परिणाम इस प्रकार का हुआ कि जो हमारे देश में कुरीति थी, कुरिवाज थे, उनका नाश किया गया, उन्हें मिटाया गया। जैसे है दूध पीती रिवाज का उन्मूलन करना यानी कि उसे बंद करना। तो दूध पीती रिवाज सबको पता है कि पहले के समय में अगर किसी को लड़की पैदा होती थी, लड़की का जन्म होता था, तो उसे दूध में डुबो करके मार दिया जाता था। तो उस रिवाज का अंत ब्रिटिश शासन काल के दौरान हुआ। लुटेरों का नाश हुआ। सती प्रथा का रिवाज कि अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ उसकी पत्नी को चिता पर बैठ करके आत्मदाह करना पड़ता है, तो सती होना पड़ता है। तो उन सारी प्रथाओं का उन्मूलन किया गया, यानी कि उसे बंद किया गया। तो ये एक अच्छा परिणाम है ब्रिटिश शासन काल के दौरान। तो अच्छे परिणाम कौन कौन से प्राप्त हुए? रेलवे, सड़क परिवहन, बैंक, सामाजिक ढांचा। उसके बाद बुरे परिणाम, जैसे पहले ही लाइन में लिखा गया था कि अच्छे परिणाम कम थे, लेकिन जो बुरे परिणाम थे, खराब परिणाम थे, वो अधिक प्राप्त हुए थे। तो उसमें आता है कृषि, कि किस प्रकार जब ब्रिटिश शासन काल था उस दौरान हमारे किसानों का किस प्रकार से शोषण हुआ, हमारा कृषि क्षेत्र किस प्रकार पीछे हो गया। तो कृषि के अंदर ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारतीय किसानों के पास से ऊंची दर से जमीन महसूल लिया जाता था, यानी कि जिसे लगान कहते हैं, वो लिया जाता था। उस दौरान जमींदारी प्रथा को प्रोत्साहन दिया गया, यानी कि जो जमींदार होते हैं वो अपना मनचाहा लगान किसानों के पास से वसूल कर सकते हैं। जोत हक को सुरक्षा न प्रदान करना, यानी कि जो किसान जिस जमीन पर जुताई कर रहा है, कार्य कर रहा है, उसे किसी प्रकार का हक प्राप्त नहीं है, तो वो सुरक्षा उसे प्रदान नहीं की गई। तो ये सारे कार्य इस प्रकार के थे जिनके द्वारा किसानों का खूब अधिक शोषण किया गया, जिससे भारतीय किसान और गरीब हो गए और कुछ किसान तो मजदूर बन करके रह गए। इसके अलावा जो ब्रिटिश शासन काल में जो खेती होती थी हमारे यहाँ, उसे अपने स्वार्थ के लिए वो लोग इस्तेमाल करने लगे, जिससे किसानों को और भी अधिक नुकसान होने लग गया। यानी कि जो ब्रिटिश शासन काल में, जो ब्रिटेन में, वहाँ पर जो काम की चीज़ें होती थी, उसमें
वो लोग यहाँ पर उत्पादन करवा करके वहाँ पे निर्यात करते थे। भले यहाँ के किसानों को नुकसान हो तो भी यहाँ पे उसी चीज़ का उत्पादन करवाया जाता था। जैसे लिखा है कि ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हुई उसके बाद कपड़े के उद्योग बहुत ज़्यादा बढ़ गए। कपड़े के उद्योग बढ़ने से नील का उपयोग बढ़ गया। तो नील का जो खेती होता है वो भारत में होता था, तो यहाँ पर ज़बरदस्ती किसानों से नील का ही उत्पादन करवाया जाता था, जिससे किसान को नील के जो उत्पादन के लिए ऋण वगैरह प्राप्त नहीं होता था, और अगर फसल वगैरह नष्ट हो जाती है तो उसका भुगतान किस प्रकार से करना है, क्या करना है, उसके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। तो इस प्रकार जो हमारे किसान थे वो कर्जदार बनते गए, गरीब होते गए, और इस प्रकार जो ब्रिटिश शासन काल था उस दौरान हमारे किसानों की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय हो गई थी। तो ये एक खराब परिणाम प्राप्त हुआ था। उसके बाद महसूल की दर। तो महसूल की दर के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने विभिन्न जो राजा थे, पहले राजा महसूल वसूल करते थे, टैक्स वसूल करते थे लोगों से। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बहुत सारे राजाओं से वो सत्ता प्राप्त कर ली थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी महसूल वसूल करेगी। तो इस प्रकार जो जमीन मालिक थे उनके पास से ऊंची दर से महसूल वसूल करने का लाइसेंस ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गया, उन जमींदारों के पास से या राजाओं के पास से। ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसानों की कृषि की आय का आधा हिस्सा जितना ऊंची दर से महसूल वसूल करने की नीति बनाई गई, यानी कि जो भी किसान हैं वो उनकी जितनी भी आय होती है उससे आधा या उससे अधिक हिस्सा वो ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिश शासन काल के दौरान महसूल के रूप में दे देते थे। इसलिए तो किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। उसके बाद अगर महसूल वसूल करने में जो ब्रिटिश सरकार थी बहुत ही जुल्मी थी। अगर कोई किसान महसूल नहीं दे पाता था तो उसे दंडित करना, उसकी संपत्ति जब्त कर लेना, और अगर उसने जुताई के लिए ज़मीन दी गई है, उसे कृषि करने के लिए ज़मीन दी गई है तो वो ज़मीन वापस ले लेना। तो इस प्रकार बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता था किसानों पर, लोगों पर, प्रजा पर, और इस प्रकार स्थिति हमारे भारत देश की बहुत ही दयनीय होती चली गई।